अक्सर ये होता जाने वाले कभी आते नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, उन्होंने कहा कि ये करामत है जो आज हम सलामत हैं, लेकिन याद रखना साबिर भाई, ऐसा नहीं कि तुम्हारी चोट और तुम्हारी उस हादसे की खबर मेरे मुर्शिद को ना हो। हाँ, मैं बताऊं, पाकिस्तान में एक साहब मुरीद हुए थे ताजुश शरिया से, तो कुछ लोगों को भी जरा ना जलन होती है, चिढ़, कहते हैं ना भाई यार कहाँ जिक्र छेड़ दिया उनका। हाँ मुरीद हुए पाकिस्तान में, तो दूसरा कहने लगा यार ऐसे आदमी से मुरीद हो गए जिससे कभी मुसाफा ही नहीं होगा। और फिर मुरीद हुए थे कपड़ा पकड़ के, उन्हें क्या पता कौन मुरीद हुआ, किस कोने में हुआ, लाखों की भीड़ थी। ऐसा कर कोई ऐसा मुरीद, ऐसा पीर तलाश करते हैं जो हमें भी वक्त दे, हमारे दिल की भी सुने, अपने भी दिल की सुनाए। वो साहब कहने लगे दूसरा पीर करते हैं इंतजाम का, वो तो कभी हाल भी नहीं पूछेंगे, मुलाकात भी नहीं होगी। मुरीद जो थे ना शशो पंज में पड़े, कहा तो सही है यार, पता नहीं हजरत कभी पहचाने ना पहचाने, वो मुलाकात हो ना हो, ऐसा पीर ढूंढे जिसके पास कुछ वक्त दे दिया करे, या जो हमें वक्त दे दिया करे। ये सोचते सोचते सोया, इधर आंख लगी है, उधर ख्वाब में बरेली वाले अख्तर रजा आ गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये उनकी जिंदगी की कहानी है, विसाल के बाद की नहीं, उनके जवानी की कहानी है। अल्लाह अकबर। ख्वाब में तशरीफ लाए ना, आपने फरमाया ये सोच रहे हो ना तुम कि मैंने इतनी भीड़ में मुरीद हुआ था, शायद पहचाने कि नहीं पहचाने। ख्वाब में ताजुश शरिया फरमाते जब तू मुरीद हुआ था तो फला कोने में बैठा था, तेरे दाएं फला शख्स था, तेरे बाएं फला शख्स था, और तो बात कपड़ा और हाथ की करता है। जब तूने कपड़ा पकड़ा था तेरी ये उंगली इस तरफ थी, तेरी वो उंगली उस तरफ थी। उसके बाद फरमाते हैं तुझसे किसने कह दिया कि अख्तर ने तुझे पहचाना नहीं है, तुझसे किसने कह दिया कि अख्तर की नजरों में तू नहीं आया है। बल्कि फरमाते हैं और बात रह गई बात करने की, तो तू पाकिस्तान में है, मैं हिंदुस्तान में हूँ, तो सुन अरशद रजा का नंबर ले लेना, और जब दिल किया करे बात कर लिया करना। इधर तू फोन करेगा, अख्तर रजा तुझसे बात कर लिया करेगा। कहते भी इतनी बात हुई थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, मेरी आंख खुली, क्या देखता हूँ दरवाजे पे इंजीनियर साहब खड़े हैं, और वो कह रहे थे सुना के तुम ताजुश शरिया के मुरीद हो चुके हो, दिल करता होगा बात करने का। लो मैं अरशद रजा का नंबर लेके दरवाजे पे आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश ताजुश शरिया, ताजुश ताजुश शरिया, ताजुश ताजुश शरिया, ताजुश। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, करबला वालों के सदके में जिंदा रहो, नस्ल आबाद हो। फरमाते हैं कि जैसी आंख खुली इंजीनियर साहब खड़े थे, उन्होंने कहा सुना है तुम ताजुश शरिया के मुरीद हो गए हो, दिल भी करता होगा बात करने का, लो असजद मियां का नंबर ले। फरमाते नंबर तो मिल गया, लेकिन कहते मेरा दिल बेचैन हो गया। फिर कहते मैंने टिकट निकाला, फौरन इंडिया आया और ताजुश शरिया की बारगाह में हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह। हाँ, ताजुश शरिया की बारगाह में हाजिर हुआ। फरमाते मैंने जाके मुसाफा किया, हाथ चूमे। अचानक मेरी जबान से निकला हुजूर, हुजूर। जब ख्वाब में इतना कुछ बता दिया था तो नंबर भी क्यों अता नहीं कर दिया था, नंबर भी खुद दे देते। कहते इतना मैंने कहा था। ताजुश शरिया मुस्कुराए, फरमाने लगे मौलाना जल्दी हमें नहीं, जल्दी तो तुम्हें हो रही थी, तुम्हारे दरवाजे पे इंजीनियर जो नंबर लेके आके खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, और तुमसे किसने कह दिया मेरे अख्तर को खबर नहीं। खुदा की कसम नारे यहाँ लग रहे हैं और दुआएं बरेली से आ रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, ये मेरे ताजुश शरिया की शान है, जो जिंदगी में रास्त पे पहुंचा दे हाथ पकड़ के। तुम्हें क्या लगता है लाखों की भीड़ में कपड़ा पकड़ के मुरीद किया था, तो बता रहे मुझे तेरी उंगलियों की भी खबर है। और साहिब ये तो दुनिया है, कयामत का मंजर हो तब देखना, तब तुझे पता चलेगा मेरी अख्तर की शान क्या है, तब पता चलेगा उनकी निगाहें कितना काम करती है। खुदा की कसम मैदान कयामत भी होगा, इमाम अहमद रजा भी होंगे, मुस्तफा रजा भी होंगे, अख्तर रजा भी होंगे। और जब हुक्म होगा अपने अपने इमामों का दामन थामो, तो कुछ खड़े होंगे मुफ्ती आजम का दामन थामेंगे, कुछ खड़ेंगे आला
हजरत का दामन थामेंगे, कुछ उठेंगे अख्तर रजा का दामन थामेंगे। और जब ये जमात चलेगी तो जो मुनकिरीन अख्तर रजा हैं वो सर पीटेंगे और कहेंगे किधर जा रहे हो, तो अख्तर रजा कहेंगे कि हमसे पूछते हो किधर जा रहे हैं, तो सुन लो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। मुझे एक मुरीद मिला, सरकार ताजुश शरिया का एक मुरीद मिला मुझे। वो कहने लगा हजरत लगता है बरेली से ताल्लुक रखते हो। गाड़ी में मिला था मुझे, मुझसे कहने लगा लगता है बरेली से ताल्लुक रखते हो। मैंने कहा जी। कहने लगा पढ़ाई कहाँ की? मैंने बरेली शरीफ। किसके पास? मैंने कहा जामिअतुर रज़ा में। बोले अजहरी मियाँ को जानते हो? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैंने बुखारी शरीफ ताजुश शरिया ही से पढ़ी है। मैंने जब इतनी बात कही ना तो उसकी आंखें भर आईं। वो कहने लगा हजरत मेरी दाढ़ी देख रहे हैं आप? छोटी छोटी दाढ़ी थी। मैंने कहा हाँ। कहने लगा मैं ताजुश शरिया से मुरीद हुआ, उसके बाद फिर कभी मुलाकात न कर सका और मुझे पता चला मेरे मुर्शिद का विसाल हो गया। मैं बाहर था, मैं जनाजे में ना आ सका। वो कहता मैं एक दिन जब घर पलटा ना तो मैं अपने मुर्शिद के मजार पे हाजिरी देने की नीयत से आया ना। कहता मैंने जैसी चौखट पे कदम रखा ना, चौखट पे कदम रखा, ऐसा लगा जैसे मजार ताजुश शरिया से आवाज आई थी, नादान मेरी चौखट पे उस वक्त कदम रखना जब चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा ले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहता मैंने इतना सुना, मैं वहीं से वापस लौट गया और माँ की गोद में जाके सर रखा। मैं बहुत रोया। मेरी माँ ने कहा बेटे क्या बात है? कहने लगा माँ आज मुझे ऐसा लगा मेरे मुर्शिद ने मुझसे कहा कि मेरी चौखट पे बाद में आना, मुस्तफा की सुन्नत चेहरे पे पहले सजा के लाना। माँ ने कहा बेटे फिर देर किस बात की है, तौबा कर ले। कहता हजरत फिर उसके बाद मैंने तौबा की, थोड़ी दाढ़ी जब जमाई ना, फिर मैं मुर्शिद के रोजे पे गया ना तो ऐसा लग रहा था जैसे ताजुश शरिया के मजार से दुआएं उठ उठ के मेरे सीने से लग रही। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहता हजरत जी मैंने उसी दिन से दाढ़ी छोड़ दी। यार किसी ने कहा था ना फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीरे कारवां तुझ पर। खुदा की कसम आज भी मेरे मुर्शिद का मजार लोगों के लिए मशाले हिदायत बना हुआ है। आज भी लोग उनके मजार पे जाने के बाद दाढ़ियां रख रहे हैं, आज भी गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। ये मेरे अख्तर रजा की खुली करामत है साहिब। उन्होंने पेट नहीं पाला पैसे कमा करके, उन्होंने अपनी जिंदगी के ऐश नहीं खरीदे, सारी जिंदगी मुस्तफा की उम्मत के नाम कर दी। और मैं देखता था हजरत के पास जब भीड़ लगती थी ना तो कहा करते थे जाओ अपने बच्चों के लिए खाओ कमाओ, बच्चों के लिए हलाल रोजी ढूंढो। यहाँ क्या देख रहे हो भाई, देख लिया आप चले जाओ। इस प्यार से समझाया करते थे। आज लोग समझते हैं भीड़ नहीं होगी तो हमारी शान नहीं बढ़ेगी, लेकिन खुदा की कसम उनके पास भीड़ इकट्ठी होती थी तो कहते थे जाओ हमारे पास खड़े होने से ज्यादा बेहतर है बच्चों को हलाल रोजी कमा के खिलाओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। ये है मेरे ताजुश शरिया। उनकी बातें तो बहुत हैं लेकिन याद रखिए उनसे सच्चा प्यार कीजिए। उनका उसूल था यक तरकीर महकम कीर। उनका एक पैगाम था तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यार जो मुस्तफ़ा के हो जाओ तो बद मजहबों से ताल्लुक खत्म कर दो, यही मसलक के आला हजरत है। किसी भी बद मजहब के यहाँ दावत ना खाओ, यही मसलक के आला हजरत है। जिसने हाथ अपना ताजुश शरिया के हाथ में दिया हो फिर वो किसी बद मजहब से मुसाफे के लिए हाथ बढ़े, ये मेरे ताजुश शरिया को गवारा नहीं हो सकता है। अगर चाहते हो कयामत में अख्तर रजा की भी हिमायत मिले, अहमद रजा की भी हिमायत मिले, तो मसलक के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहिए। और साहिब हमारी बस्ती में तो बहुत बड़ी जात है, हमारी जमीन पर सरकार मुजाहिद मिल्लत की जात, उनकी बस्ती में बसने वाला खुदा की कसम किसी बदमजहब से समझौता कर ले या तो फिर वो नमक हराम है या फिर उस बस्ती का हो ही नहीं सकता। ये सच्ची बात है, इसलिए कि हमने तजर्बा किया है। जो मुजाहिद का हो गया ना फिर कभी किसी बदमजहब से समझौता तो उसकी फितरत में हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। ये मुजाहिद मिल्लत की खुली करामत है। अल्लाह ताला हम सबको फैजान मुजाहिद मिल्लत से माला माल फरमाए और अपने महबूब का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। और मौला क़यामत के दिन हमें करबला वाले हुसैन के गुलामों में जगह अता फरमा। या रसूल अल्लाह आज दीवानों ने आपके नवासों के जिक्र की महफिल आबाद की है। और जवानों मेरा ईमान कहता है जब ये बातें यहाँ हो रही है ना फरिश्ते जाके कहते होंगे आका आपके उम्मती नवासों की बातें कर रहे हैं, तो खुदा की कसम सैयदा फातिमा भी मुस्कुरा के कहती होंगी बाबा आज इन्होंने तज़किरे हमारे किए हैं, हमें आज ये नहीं भूले हैं, कयामत में हम इनसे वफा करके दिखाएंगे। हाँ
माओ को लाल बड़े प्यारे होते हैं। जब उनके लाल की बातें हो तो फातिमा तो ज़हरा कितने प्यार से नवाजेंगी। और फिर खुदा की कसम फातिमा तो वो है, जब कयामत में आएंगी हुक्म होगा गर्दनें झुका लो, नबी की बेटी आ रही है। अंबिया, औलिया, अगवा, सख्ताब सबकी गर्दनें झुक जाएंगी। 70,000 हूरों की झुरमुट में नबी की बेटी गुजर के जाएंगी। जब इनकी शान अल्लाह ये वहां दिखाएगा तो फिर सोचो उनके बेटों का नाम लेने वाला दोज़ख में कैसे जाएगा। है अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। जिन्होंने मेरे हुसैन की महफिल में अपने खून पसीने की कमाई को खर्च किया है, या अल्लाह हम और क्या कह सकते हैं और इन्हें क्या दे सकते हैं। बस इतना मांग सकते हैं, मौला इन खर्च करने वालों को अपने महबूब का सच्चा इश्क अता फरमा दे। या अल्लाह इनकी नस्लें आबाद फरमा दे। या अल्लाह इस कमेटी को मौला करीम दोनों जहान की बरकतें अता फरमा। ये हमारे भाई बूढ़े बच्चे जवान बैठे हुए हैं, या अल्लाह सबको करबला की खैरात अता फरमा दे और सबको मौला करीम मरने से पहले करबला मुअल्ला की हाजिरी नसीब फरमा। बस साहिबो इन्ना आतीना कल कौसर, महबूब हम तुम्हें कसरत औलाद अता फरमाएंगे। इतनी औलाद देंगे पूरी जमीन पर महबूब तेरी औलाद नजर आएगी। अल्लाह की कसम करबला से एक ज़ैनुल आबिदीन आया था, आज पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा की औलाद नजर आती है और शान भी वही है। आज यार शान भी वही है। सरकार बादशाह मियां है बिलग्राम शरीफ में, उनके पास करबला शरीफ के तबर्रुकात भी है। सरकार बादशाह मियां और मजजूबाना हालत आप देखोगे तो कहोगे यार ये कुछ भी नहीं है। हजरत उन्हें देख के कहोगे कुछ भी नहीं है। और मैंने खुद बैठे बैठे देखा है, एक जवान हॉस्पिटल में भर्ती, डॉक्टरों ने कह दिया बचेगा ही नहीं, 8 दिन खाना खाए हुए हो गए। उसके भाई को पता चल गया कि यहाँ दुआ की जाती है। वो आया सरकार बादशाह मियां के पास, सैयद है, ओरिजिनल सैयद, टाइटल वाले सैयद नहीं, नाम कमाने वाले नहीं, ओरिजिनल सैयद है। आके कहने लगा हजरत मेरा भाई अस्पताल में 8 दिन से कुछ नहीं खा रहा है, डॉक्टर ने ला इलाज कर दिया। तो आपने फरमाया अपने छोटे भाई की तरफ कि जाओ ये दुआ तो उनसे कराओ जा करके, मेरे पास क्या करने आए। वो जानता था, उसने कदम पकड़ दिए। आपने डांटा छोड़ छोड़ छोड़, उसने नहीं छोड़ा। फिर भी मालूम है ना, जब उसने नहीं छोड़ा रोने लगा कदम पकड़ के। आपने यूं हाथ रखा अंगूठा और इस तरह अपनी हथेली को रगड़ना शुरू किया, ऐसे रगड़ना शुरू किया। कहने लगे चल फोन लगा देख कैसी तबीयत है। उन्होंने कहा हजरत अभी फोन लगाया है, ऐसे लगता है जैसे दम निकल जाएगा। आपने गुस्से में फरमाया देख तो सही फोन लगा क्या हाल है। कहता जैसे फोन लगाया पता चला कि उठ के बैठ भी गया है, खाना भी खाने लग गया है। आज भी उनके घराने वाले हैं। हाँ जाइए कभी बिलग्राम शरीफ। और साबिर भाई की भी ये कोशिश है, हमारे दिलदार भाई की भी ये कोशिश है कि किसी दिन हजरत को हम उड़ीसा लाए। हमारी कोशिश है। उनका मामला ये है, अगर दर्द हो ना किसी के, किसी भी चीज का दर्द हो और वो कहते हैं कि हजरत जी दर्द यहाँ पे, अगर उनके मन में आ गई ना तो ऐसे कहेंगे 3 बार हाथ फेरो। 3 बार हाथ फेरोगे, दर्द 20 साल भी पुराना होगा ना तो 5 सेकंड में खत्म हो जाता है। आज भी उनके हाथों में शिफा है। साहिब ये घराना ही ऐसा है, आज भी इनके घराने की बरकतें अजीब है, बरकतें अजीब है। ब्लड कैंसर किसी को सही होते देखा आपने है? कोई बताए हमने देखा हो ब्लड कैंसर वाले को सही होता हुआ? 6 महीने बाद ब्लड बदला जाता, 6 महीने बाद बदला जाता। लेकिन आज भी बिलग्राम शरीफ अगर कोई चला जाए उनकी बारगाह में और वो पानी पे लिख के दे देना तो खुदा की कसम कितने ब्लड कैंसर के मरीज हमेशा के लिए अच्छे हो गए। ये उनके घराने की शान है। आला हजरत ने उस जमीन के बारे में कहा था कि ये बिलग्राम शरीफ की जमीन जन्नत की जमीन है। आला हजरत ने फरमाया था, और फरमाया था कि इनके घराने का खाना जो है ना, आपने फरमाया था कि ये इनके घर का खाना ये हिंदुस्तान का खाना नहीं बल्कि जन्नत का खाना है। आला हजरत ने फरमाया था उस घराने के लिए। आला हजरत कभी उस घर का उस बस्ती में जाते थे ना तो बस्ती से बाहर जूते उतार दिया करते थे। अल्लाह अकबर। और मेरे मुर्शिद कभी भी उस रोड से गुजरे ना हरदोई होकर के तो कभी ऐसा ना हुआ जो उन सैयदों से मुलाकात करके ना गए हों। सोचो ये इतने शान वाले हैं और मैंने मिलते देखा इन्हें। जब ये दोनों मिलते थे ना, सरकार बादशाह मियां हो, सरकार उवैस मियां हो, ये दोनों ताज शरिया से जब मिलते थे तो एक दूसरे की तरफ दौड़ते थे। पहले ऐसा होता था कि ताज शरिया सैयद साहब के हाथ चूमते थे और सैयद साहब ताज शरिया के हाथ चूमा करते थे। हम नहीं समझ पाए इन दोनों की शान क्या है। अल्लाह अकबर। ये है बुजुर्ग। अल्लाह अगर तौफीक देगा इंशाअल्लाह हजरत को लाएंगे और ऐसा वक्त आ जाए ना तो दुआ जरूर करा लेना। उस महफिल में बैठ जाना जिसमें इनमें से कोई भी सैयद ज्यादा बैठा हो। हाँ भाई ये वीडियो बनाने वाले इस वीडियो को काट देना। अगर ये बात जब बिलग्राम शरीफ तक पहुंच गई तो नाराज होते हैं, कहते हमारी बातें क्यों किया करते हो बाहर जाके।
ये इतना काट देना, इसको नेट पे मत डालना। हाँ, उनके आना जाना रहता है, वरना बहुत नाराज होते हैं उनकी बात अगर स्टेज पे बता दो तो। बस मेहरबानी करना, अल्लाह तौफीक दे मुस्तफ़ा की औलाद से प्यार करना, लेकिन उसी औलाद से प्यार करना जो सच्ची औलाद हो। हाँ जी, सबकी बरकतों का ठेका नहीं लिया मैंने, ना सबकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन जो असली सैयद है आज भी हाँ उनकी बात करता हूँ, वो निगाह डाल दे तो आज भी तकदीर बदल देते हैं। हाँ, वो बुजुर्ग कहाँ मिलेंगे? बिलग्राम शरीफ मिलेंगे, मसोली शरीफ मिलेंगे, मारेरा शरीफ मिलेंगे, कालपी शरीफ मिलेंगे। ये जगहें हैं जहां पे ओरिजिनल सैयद है, और इनके घर पे आज भी करबला के तबर्रुकात मौजूद हैं। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा की औलाद का सच्चा पक्का वफादार बना दे, और मौला करीम हमें मसलक आला हजरत, मसलक अहले सुन्नत पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए, और इसी मसलक पे मौला करीम हम सबको मौत नसीब फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर